We're decorated with cobras. This is a sign of danger, like a skull and crossbones. Because there are cobras, there are nagas, it could cause many ugly consequences. भारत एक ऐसा देश है जहाँ के कल्चर की बातें पूरे विश्व भर में की जाती है। दोस्तों, भारत में कई मंदिर हैं जिनके आंकड़ों का अंदाजा लगाना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। फिर भी एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में 20 लाख से भी ज्यादा मंदिर हैं। इन्हीं मंदिरों में से कई मंदिरों का रहस्य ना आज तक कोई समझ पाया है, ना सुलझा पाया है। आज हम मिस्टीरियस टेम्पल पद्मनाभ स्वामी के बारे में जानेंगे, जो केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। यह टेम्पल भगवान विष्णु को समर्पित है, जो शेषनाग के ऊपर शयन मुद्रा में है। लेकिन यह मंदिर भगवान विष्णु की मूर्ति या स्ट्रक्चर के लिए नहीं, बल्कि इस मंदिर में मौजूद 6 रहस्यमय कमरों की वजह से है, जो विश्व भर में जाने जाते हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने इन कमरों को वोल्ट A, B, C, D, E और वोल्ट F नाम दिया है। आज तक इन 6 कमरों में से 5 को खोल लिया गया है, लेकिन वोल्ट B को अभी तक दुनिया के सामने नहीं लाया गया। कहा जाता है कि 1908 में वोल्ट B को खोलने की कोशिश की गई थी। इसको कल्लारा डोर भी कहा जाता है। वोल्ट B के 3 दरवाजे हैं। पहला लोहे का, दूसरा मजबूत लकड़ी का और तीसरा मोटी लोहे की परत का, जिस पर 2 नागों का शेप भी बना हुआ है। 1908 में जब कल्लारा डोर को खोलने की कोशिश की गई थी, तब बहुत सारे सांपों ने इस मंदिर को घेर लिया था। 1931 में भी ऐसा ही हुआ, जब इसको दोबारा खोलने की कोशिश की गई, लेकिन नागों के डर से इसे खोला ना जा सका। यहाँ पर चौंका देने वाली बात यह है कि कल्लारा डोर पर ना कोई हैंडल है, ना कोई ताला और ना ही कोई की होल है। कहा जाता है कि इसको नाग बांधम या नाग पाशम मंत्र से बंद किया गया है, जो सिर्फ गरुड़ मंत्र के सही उच्चारण से ही खुल सकता है। ऐसा भी कहा जाता है कि अगर इसको खोला गया तो प्रलय आ सकता है, दुनिया खत्म हो सकती है। जो लोग इस दरवाजे के पास गए थे, उनका कहना है कि वोल्ट B पर ध्यान से कान लगाकर सुना जाए तो अंदर से समुद्र के लहरों की आवाजें आती है। लोगों का कहना है कि भगवान विष्णु यहाँ क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन मुद्रा में निवास करते हैं। जून 2011 में वोल्ट B को छोड़कर 5 वोल्ट्स को खोल दिया गया था बाय ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आर्कियोलॉजिस्ट और फायर सर्विसेज की रिपोर्ट के अनुसार इनमें से भगवान विष्णु की 3.5 फुट की शयन मुद्रा में गोल्ड की मूर्ति मिली, जिस पर कई हीरे, माणिक और अन्य कीमती पत्थर लगे हैं। साथ ही नाभि से निकलते हुए ब्रह्मा जी भी मौजूद हैं और 18 फुट लंबी सोने की चेन, जिसका वजन 500 kg है। सारपल्ली सोने के सिक्के, हार, हीरे, नीलमणि, पन्ना, रत्न, 18वीं सदी के नेपोलियन युग के सिक्के, कई सुनहरी कलाकृतियों से भरे हुए बोरे और भी 1000 तरह की सोने की वस्तुएं प्राप्त हुई। 2012 में इस सामान की जांच के लिए एक विशेष समिति बनाई गई थी। उनके अनुसार इस खजाने की वर्थ 90,000 करोड़ है। माना जाता है कि चोल, पल्लव, पांड्या, चेरा, कोलाथिरी और त्रावणकोर जैसे राजवंशों ने प्रभु को यह सब चढ़ावा दिया और बाद में मंदिर में ही इसे संग्रहित करके रख दिया। पहले इस मंदिर का रख रखाव त्रावणकोर की रॉयल फैमिली एक ट्रस्ट द्वारा करती थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ही मंदिर से जुड़े फैसले लेता है। 2011 में सुंदर राजन नाम के आदमी ने कोर्ट में वोल्ट B को ओपन करने के लिए एक याचिका डाली थी, जिसके बाद कोर्ट ने 7 लोगों की टीम बनाई और वोल्ट B को खोलने की मंजूरी दी। लेकिन कुछ रीजन से वो भी इस गेट को नहीं खोल पाए। मंदिर के पुजारियों ने एक रिचुअल परफॉर्म किया, अष्टमंगल देव प्रसन्नम, जिससे पता चला कि अगर कल्लारा डोर को खोला गया तो ये ईश्वर की नाराजगी का कारण बनेगा। इसके चलते जिन्होंने कोर्ट में याचिका डाली थी, सुंदर राजन, उनकी अचानक से मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद कभी दोबारा गेट को खोलने का प्रयास नहीं किया गया। इससे पहले वोल्ट B को जब भी खोलने की कोशिश की गई थी, तब केरल और तिरुवनंतपुरम में कई घटनाएं घटी थी। शाही परिवारों ने भी कक्ष B को खोलना अपशुगन बताया है। इससे पूरे विश्व पर दुर्भाग्य आएगा। माना जाता है कि कल्लारा डोर में इतना खजाना है कि भारत इकोनॉमी के मामले में नंबर 1 देश बन सकता है। इसमें अनंत सोने का भंडार है। मान्यता के अनुसार उसकी रक्षा सर्पों द्वारा की जाती है। अप्रैल 2014 में जस्टिस गोपाल सुब्रमण्यम ने एमिकस क्यूरी रिपोर्ट में 2 और भूमिगत यानी अंडरग्राउंड वोल्ट्स के बारे में पता लगाया है, जिनका नाम G व H बताया जाता है। वोल्ट B के साथ साथ G और H को भी अभी तक खोला नहीं गया है,
पद्मनाभ स्वामी के वर्तमान स्वरूप की नींव साल 1566 में रखी गई थी। इस स्ट्रक्चर को गोपुरम कहा जाता है, जिसका मीनिंग पिरामिडल टावर है और इसकी ऊंचाई 100 फीट की है, जिसमें 7 मंजिलें हैं। मंदिर में एंटर करने के लिए यहाँ एक ड्रेस कोड का पालन किया जाता है। पुरुषों ने धोती और महिलाओं ने साड़ी पहनी हो तभी मंदिर में एंट्री मिलती है। वहीं छोटी लड़कियां गाउन्स भी पहन सकती है। तिरुवनंतपुरम का मतलब अनंत का शहर या अनंत विष्णु का एक रूप है। पद्मनाभ स्वामी जी का उल्लेख विष्णु पुराण, ब्रह्म, मत्स्य, वराह, स्कंद, पद्म, वायु और भागवत पुराण में देखने को मिलता है। ब्रह्मांड पुराण में मेंशन है कि परशुराम जी ने द्वापर युग में पद्मनाभ स्वामी की मूर्ति को शुद्ध किया था और उनकी पूजा की थी। माना जाता है कि 6th सेंचुरी में त्रावणकोर के राजाओं ने इस मंदिर को बनवाया था, जिसका मेंशन 9th सेंचुरी के ग्रंथों में मिलता है। दोस्तों, आपने कभी सोचा है पद्मनाभ स्वामी मंदिर हो या भारत के जितने भी मंदिर हैं, इन सब की वेल्थ इतनी ज्यादा क्यों है? इतना ट्रेजर, गोल्ड, हीरे रत्न, बल्कि पद्मनाभ स्वामी टेम्पल को वर्ल्ड रिचेस्ट टेम्पल भी माना जाता है। दरअसल पुराने काल में राजा महाराजाओं के टाइम पर ये सभी मंदिर न सिर्फ मंदिर बल्कि एजुकेशन सेंटर्स हुआ करते थे। बच्चों को मंदिरों में शिक्षा दी जाती थी, जिसमें फिजिक्स, मैथमेटिक्स, जियोग्राफी और भी सभी तरह के विषयों का ज्ञान दिया जाता था। लेकिन संस्कृत विषय को कंपलसरी पढ़ाया जाता था और ये एजुकेशन सिस्टम फ्री ऑफ कॉस्ट था। ऐसा नहीं कि किसी बच्चे ने फीस नहीं दी तो नहीं पढ़ाया जाएगा। ये जो आज हम स्कूल कॉलेज का एजुकेशन सिस्टम देखते हैं, ये इंडियन एजुकेशन सिस्टम नहीं है। ये तो फॉरेन से आया है और इंडिया ने इसे स्ट्रांगली एक्सेप्ट किया है और अब इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट है। लेकिन एंशियंट इंडिया में टेम्पल्स में एजुकेशन फंड कहाँ से आता था? दरअसल तब के राजाओं द्वारा ही ये शिक्षण प्रक्रिया की जाती थी। छोटे बच्चे मंदिरों में और हायर एजुकेशन के लिए नालंदा, तक्षशिला, पुष्पगिरी, वल्लभी जैसी कई विशाल यूनिवर्सिटीज में शिक्षा प्रोवाइड की जाती थी। आपने देखा होगा कि भारत नॉर्थर्न स्टेट्स के मुकाबले साउथर्न स्टेट्स में टेम्पल ज्यादा है, क्योंकि नॉर्थ में कई मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा हिंदू मंदिरों को तोड़ दिया गया था। भारत के साथ साथ आज कई देश जैसे कंबोडिया, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, इंडोनेशिया, मॉरिशस और वियतनाम में भी हिंदू टेम्पल मौजूद है। जब भारत में ये एजुकेशन सिस्टम था तब इंडिया ग्लोबली जीडीपी के मामले में प्रथम स्थान पर था और आज ये फॉरेन एजुकेशन सिस्टम भारतीय संस्कृति और हमारे रूट्स से हमको दूर कर रहा है। इस मॉडल में वेल्थी लोग एजुकेट होकर सक्सेसफुल हो जाते हैं, लेकिन एक गरीब इंसान शॉर्ट ऑफ मनी की वजह से वेल एजुकेटेड होकर आगे नहीं बढ़ सकता। आपको क्या लगता है, टेम्पल एंड गुरुकुल का टीचिंग मेथड बेटर है या आज का मनी बेस्ड सिस्टम? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको पद्मनाभ स्वामी टेम्पल और कल्लारा डोर की मिस्ट्री पसंद आई तो आप स्क्रीन पर आ रहे कोहिनूर डायमंड वाला वीडियो भी देख सकते हैं। इसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि कोहिनूर इंडिया से ब्रिटिश म्यूजियम में कैसे पहुंचा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद।